हेलो दोस्तों, आज हम लोग एचसीएफ सीखेंगे और मेरा ये मानना है कि अगर ये वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने में 1% का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप वीडियो का एंड तक देखें और आपको ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगेगा। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको इसको डील करूँगा। बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। वो छोटी बात कौन सी है? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस आप जो एक बात है वो आपको सिर्फ ध्यान में याद रखनी होगी। वो क्या है? वो ये बात है, आपको इसको याद रखना है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ या तो संख्याओं का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड हो। ये बात आपको याद रखनी है। क्या लिखा मैंने? एचसीएफ या तो संख्याओं का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। आपको इसे याद रखना है। बाद बाकी आप आधा एचसीएफ निकालने आप सीख चुके हो। आप आधा एचसीएफ निकालने सीख चुके हो। बस आपको ये याद रखना है। अगर इसको आपने याद रखा तो समझ जाइए कि आप 50% एचसीएफ सीख चुके हैं कि कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। और आपको 50% सीखना है तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैंने क्या बोला? एचसीएफ या तो संख्याओं का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। मैंने इस पर वीडियो बना चुका था, पर वो होता क्या है कि वो जब वीडियो मैंने अपलोड किया था तो बार बार रोटेट हो जा रहा है, मतलब वो सही डायरेक्शन से अपलोड नहीं हो पाया, जिसके कारण ये वीडियो मुझे फिर से अपलोड करने पड़ रहा है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो घर है ना वो रोड के साइड में है, तो थोड़ा बहुत गाड़ी जो पार होती है तो उसकी हॉर्न आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैंने आपको क्या बताया कि एचसीएफ या तो संख्याओं का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ही एचसीएफ का बेस है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है? चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। 36, 48 और 72, इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये बात को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्या करना है? पहले अंतर, आपको ये 3 संख्या दिया हुआ है ना, आप तीनों संख्या में आपको देखना है कि सबसे कम अंतर किस दो संख्या में है। सबसे कम अंतर किन दो संख्याओं के बीच में है। तो देखिए 48 और 72 बहुत दूर में डिस्टेंस में। 36 और 48 ये देखिए दोनों संख्या काफ़ी पास में लग रहे हैं। तो आपको इसका अंतर निकालना है। तो इसका अंतर कितना होगा? देखिए ये बड़ा है ना, तो छोटा वाला बड़ा में घटता है। 8 में 6 गया 2 और 4 में 3 गया 1, यानी दोनों का अंतर कितना है? 12। मैंने क्या बोला? दोनों संख्याओं का अंतर या तो अंतर का गुणनखंड ही एचसीएफ होता है। अब जो मेरा अंतर आया, क्या ये संख्या तीनों संख्या को डिवाइड कर पा रहा है? कर पा रहा है। तो देखिए 12 या 36, 12 48, 12 60 और 12 72। तो हम देख रहे हैं कि 12 तीनों संख्या को डिवाइड कर पा रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 72। यही बात मैंने यहाँ पर लिखा था। एचसीएफ या तो संख्याओं का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। तो देखिए हमें करना क्या है? दोनों जितनी भी संख्या दिया हुआ रहेगा, सबसे कम अंतर जिस भी संख्या में होगा उसका अंतर निकाल लेंगे। अगर वो अंतर तीनों संख्या को पूरा डिवाइड कर देगा तो वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये डिवाइड नहीं कर पाता तो हम लोग इसका क्या करते? गुणनखंड कर देते। किसका? जो अंतर निकला उस संख्या का गुणनखंड कर देते, तो हमारा एचसीएफ निकल जाता। यहाँ पर गुणनखंड करने का नौबत नहीं आया क्योंकि जो संख्या का अंतर आया वही संख्या तीनों को डिवाइड कर पा रहा है। तो हमारा जो 72 नहीं 12, हमारा एचसीएफ क्या है? 12 है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल लेकर। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। 84, 91 और 119, इसका आपको एचसीएफ लेना है। मैंने क्या बताया था?
पहले संख्याओं का अंतर देखिए, सबसे कम अंतर कहाँ होगा, तो आपको लग रहा है देखिए इन दोनों में अंतर कम होगा इनके तुलना में। तो देखिए अंतर कितना है, 6 और 1 7, 84 में 6 जोड़ेंगे 90, 90 और 1 91, 7 का अंतर। तो आपको देखना है कि 7 इस तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, देखते हैं 84 को 7 करेगा, 7 एकम 7, यहाँ आया 7 दूना 14, 12 बार में ये डिवाइड करता है, यानी कि 7 से डिवाइड है 84। क्या 91 को डिवाइड कर पाता है, देखते हैं हम, 7 एकम 7, 2 7 21, 13 बार में डिवाइड कर देगा। 7 1 19 करेगा, 7 एकम 7 और 4 9 7 7 49, यानी कि 17 बार में डिवाइड कर देगा। 7 इस तीनों संख्या को डिवाइड कर दे रहा है, इसीलिए जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, HCF 7 होगी। मुझे करना क्या था, सबसे पहले अंतर निकालना है। अंतर निकाल कर उस जो अंतर निकला उससे तीनों जितना भी डिजिट दिया है उसको हम भाग देने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो हमारा HCF होगा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो जो अंतर निकला उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और फिर से भाग देंगे तो हमारा वो HCF हो जाएगा। अभी वो वाला भी कैसा है, चलिए वो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखा है, जैसे 108, 117 और 141। देखिए इसका आपको HCF लेना है। करना क्या है आपको, मैंने क्या बताया था कि दोनों का अंतर लेना है। 108 और 117 में कितना का अंतर है, देखिए 2 और यहाँ 7 2 9, कितना का अंतर है, 9 का अंतर है। कितना का अंतर है, 9 का। अब देखना है कि क्या 9 से सारी संख्या डिवाइड होती है, अगर होती है तो वो उसका HCF होगा, नहीं तो फिर इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 को यहाँ से, 9 एकम 9, 1 9 2 18, 12 बार में डिवाइड, 9 एकम 9, 2 9 9 3 27, 13 बार में डिवाइड, 9 एकम 9 और कितना बच गया 5, 9 एकम 9 और ये 5 14 है ना, तो 5 और 1 51, ये डिवाइड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आ गया ना केस, ये 9 से डिवाइड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से देख लेते हैं। 9 एकम 9, 5 1, ये 9 से डिवाइड नहीं है तो हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसका भी गुणनखंड करना पड़ेगा, 3 गुना 3। मैंने बताया था ना कि जब संख्याओं का अंतर HCF होता है या अंतर का गुणनखंड HCF होता है, तो 9 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 गुना 3। अब देखिए 3 क्या 108 को डिवाइड कर पा रहा है, 117 को कर पा रहा है, 141 को कर पा रहा है, तो मुझे 3 से देखना है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है, कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है, ये वाला मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए 3 से जो नियम है ना, आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, जो संख्या दिया हुआ है उसका जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। देखिए 8 और 1 9, 9 है ना, 9 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है 3 बार में। 7 1 8 1 9, 9 फिर 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। 4 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड है तो बिल्कुल डिवाइड है, यानी कि 3 जो है इन संख्याओं का HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। HCF क्या होता है, या तो संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनखंड। देखिए यहाँ पर अंतर था 9 सबको डिवाइड नहीं कर पा रहा था तो उसका गुणनखंड किए 9 का, और 3 सभी संख्याओं को डिवाइड कर पा रहा है, इसीलिए जो हमारा HCF है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है 306, ये सारे मैंने क्वेश्चन बैंक से उठाया है। 187, देखिए 306, 340 और 187, आपको दोनों का सबसे नियरेस्ट अंतर कहाँ होगा, ये तो 100 है 300, यानी कि यही दोनों में होगा ना। यहाँ पर देखिए 100 है, यहाँ पर 300 है, 300 300, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 40 और 6, 40 में 6 गया 34। देखिए 34 क्या इस तीनों संख्या को डिवाइड कर पा रहा है, 6 0 7। देखिए यहाँ पर ना विषम संख्या है और यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या कभी भी विषम संख्या को डिवाइड नहीं करता है, तो ये संख्या 34 187 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, किसमें टूटेगा ये,
34 किस में कौन सा टेबल में आता है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 26 33 39 नहीं 14 15 16 17 17 के टेबल में आता है ना। 17 दूना 2, 17 दूना 34। अब देखिए 2 किसी को डिवाइड कर पा रहा है, 2 तो इसको करेगा, इसको करेगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? ऑड संख्या है, विषम संख्या है। तो 2 का तो काम खत्म। अब देखिए 17 क्या 306 को डिवाइड कर पा रहा है? तो चलिए देखते हैं। 17 दूना 34 एक बार में जाएगा, 17 का 17, फिर क्या बच गया? यहाँ बच गया 17 का 17 यानी कि 13 बच गया। तो 17 इसको डिवाइड कर पा रहा है? तो कर पा रहा है। कितने बार में? 17 के टेबल में 8 बार में। कितना बार में? 8 बार में, यानी कि 18 बार में 306 को काट देगा, यानी कि ये संख्या डिवाइड है। अब देखते हैं इसको। 17 दूना 34, ये तो 20 बार में 17 इसको डिवाइड कर देगा, और ये 17 का 17 एक बच गया, 17 का 17 यानी कि 11 बार में इसको, 20 बार में इसको और 18 बार में इसको, यानी कि जो हमारा HCF निकल के आएगा वो 17 आएगा। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनखंड ही HCF कहलाता है, आप किसी भी संख्या को क्यों ना ले लें। चलिए आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन DSSB में आया था टीचर के एग्जाम में 2018 में, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा लंबा है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या था? 2100 2500 14 1890 2945 3000 3100 और 2950। इसका आपको HCF निकालना है। आपको देख के लगता होगा बाप रे बाप कितना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको HCF निकालने का जो बेसिक फंडा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। HCF या तो संख्याओं का अंतर होता है, मिनिमम अंतर, किसी भी संख्या में आप मिनिमम अंतर उठा लीजिए और उसको देखिए क्या वो संख्या सभी संख्याओं को विभाजित कर पा रहा है। अगर हाँ तो वो HCF होगा, और नहीं तो उसका फिर से गुणनखंड करना होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये बात मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये ही आपको HCF का बेस है, इसी के माध्यम से आप HCF निकाल पाओगे। नहीं तो आपको फिर भाग विधि, गुणनखंड विधि में जाना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे कम अंतर, तो आपको सबसे नियरेस्ट 2 संख्याओं को चुनना होगा। 2100 से बड़ा कौन है? 2500, 1400, 1890। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है ना, 400 का अंतर, यहाँ तो 800 का अंतर, यहाँ पर कितना अंतर है? हाँ यहाँ देखिए यहाँ कितना अंतर है? 14 400 लगभग 2945 3000। यहाँ देखिए कम अंतर है ना, 2945 55 का अंतर है, 3100 2950। यहाँ देखिए 45 है और यहाँ देखिए 50 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है ना। 2945 यानी कि 2945 और सॉरी 2945 यानी 2945 और 2950, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5। तो मैंने क्या बताया था? संख्याओं का अंतर, इसका अंतर कितना है? 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 5। अब 5 क्या इन सभी संख्याओं को डिवाइड करता है? तो 5 का डिवाइड का नियम जान लीजिए, मैं बता देता हूँ कि किसी भी संख्या के अंत में या 0 रहे या 5 रहे। क्या रहे? किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। क्या बताया मैंने आपको? किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 रहे या 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। आप देखिए इसके अंत में 0 है, ये 5 से डिवाइड, 0 है 5 से डिवाइड, 0 है 5 से डिवाइड, 0 है 5 से डिवाइड, 5 है ये भी 5 से डिवाइड, 0 डिवाइड 0 डिवाइड 0 डिवाइड। तो ये संख्या 5 से डिवाइड है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5। मैंने क्या बताया था
कि आपको पहले अंतर निकाल लेना है, और अंतर अगर वो संख्या को, पूरी संख्या को डिवाइड कर देता है तो HCF वो होगा, अगर नहीं डिवाइड कर पाता है तो उसका गुणनखंड करके देखेंगे, और जो गुणनखंड करके जो संख्या डिवाइड करेगा वो ही उसका HCF होगा। तो इतना बड़ा आपको संख्या देखकर घबराना नहीं था, सिर्फ में एक लॉजिक है, और उस लॉजिक को अगर आप जान जाओगे तो देखो कितना, नहीं तो आप अभी वो जो गुणनखंड विधि है लगे ऐसे करके निकालने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो मेथड है आपको HCF निकालने में काफ़ी आसानी होगा, और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को एंजॉय भी किए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग कुछ नए ट्रिक, नए मेथड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।